दोस्तों, चाहे तुम्हारे जान पर क्यों ना बन जाए, लेकिन तुम इस महीने में इन 3 जगह पर भूल कर भी मत जाना। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर तुम इन जगहों पर गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तुमने बिल्कुल सही सुना। इन 3 जगह पर तुम्हें सबसे ज्यादा इसी महीने में खतरा है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हमने ज्योतिष गणनाओं को और सभी ग्रह को मिलाकर कि आपकी राशि के हिसाब से जो आया है वह सभी जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, तुम्हें इस महीने में सावधान रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि दोस्तों, तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा खतरा जिसे सुनने के बाद तुम्हारे तो कानों से खून ही निकल आएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक तथा हमारे चैनल ए के एस्ट्रो को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि रोजाना वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ 3 बार अवश्य लिखें, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ 3 बार अवश्य लिखें, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहे। दोस्तों, हो जाओ सावधान, राहु का प्रकोप तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है। इस महीने तुम्हारी जिंदगी में एक खतरनाक तूफान लाने वाला है। अगर तुमने अनजाने में भी उन 3 निषिद्ध स्थानों पर कदम रख दिया तो समझ लो तुम्हारी बर्बादी का काउंटरडाउन शुरू हो चुका है। तुम्हारी सारी बरकत, तुम्हारा सुख चैन, सब कुछ तुम्हारे दुश्मनों के हवाले हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी और तुम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाओगे। तुम्हारी जेब में पैसा आएगा, लेकिन पलक झपकते ही हवा हो जाएगा। सारा धन हॉस्पिटल की भेंट चढ़ जाएगा। अच्छा खासा बनता हुआ काम अचानक बिगड़ जाएगा। तुम्हें लगेगा कि किसी की बुरी नजर ने तुम्हारी जिंदगी को ग्रहण लगा दिया है। मुसीबतें तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी, एक के बाद एक, जैसे कोई श्राप तुम्हारा पीछा कर रहा हो। तुम ज्योतिष बाबाओं के चक्कर काटोगे, तरह तरह के उपाय करोगे, मंदिरों में माथा टेकोगे, लेकिन राहत नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस सारी तबाही की जड़ वह 3 स्थान है जहां तुम जाने अजाने अपने कदम रख देते हो। जैसे ही तुम्हारा पांव वहां पड़ता है, तुम्हारी बर्बादी का दरवाजा खुल जाता है। तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। तुम्हारा नसीब बदनसीब बन जाता है। पहला स्थान वो अंधेरी और रहस्यमयी जगह जहां भटकती आत्माएं नकारात्मक ऊर्जा बिखेरती हैं। दूसरा स्थान वो कपट और ठगी का अड्डा जहां हर कदम पर धोखा तुम्हारा इंतजार करता है। और तीसरा स्थान वह खतरनाक जगह जहां तुम्हारा मन लालच और मोह के जाल में फंस जाता है और तुम अपना विवेक खो बैठते हो। राहु की इस चेतावनी को हल्के में मत लेना। मई महीने में इन स्थानों से दूर रहो। अपने कदमों पर नजर रखो, अपने मन को काबू में रखो। एक गलत कदम और तुम्हारी जिंदगी का सारा सुख चैन हमेशा के लिए छीन सकता है। सावधान रहो, वरना राहु का प्रकोप तुम्हें ले डूबेगा। आखिर वह 3 स्थान कौन से हैं जहां मई महीने में हमें भूलकर भी कदम नहीं रखना है? इसकी जानकारी गुरुजी ने तुम्हें विस्तार से आज की वीडियो में दी है। और खतरा ज्यादा इसलिए बन रहा है क्योंकि मई के पूरे महीने में राहु तुम्हारे ऊपर नजर रखने वाला है। राहु तुम्हारे पंचम भाव में बैठा है, जो तुम्हारे पैसों का, स्वास्थ्य का और सबसे बड़ी बात तुम्हारे उज्जवल भविष्य का घर है। और राहु यहां पर तुम्हें शुभ फल देना ही नहीं चाहता, तुम्हारी जिंदगी में संकट ही लाना चाहता है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा और हर प्रकार से अपने कर्म को मजबूत बनाकर रखना होगा। फिर दंडाधिकारी कर्म फलदाता शनिदेव तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां देंगे, इतनी खुशियां देंगे कि कोई भी खुशी राहु रोक नहीं पाएगा। लेकिन गुरुजी तुम्हें चेतावनी देना चाहते हैं, भूलकर भी इन 3 स्थानों पर मत जाना, वरना तुम्हारा सारा पुण्य पाप में बदल जाएगा। वरना तुम्हारे अच्छे भले काम बेकार हो जाएंगे और तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इन 3 जगहों की नकारात्मकता का ऐसा असर तुम्हारे दिमाग पर होगा कि तुम गलत गलत फैसले लेने लगोगे, तुम लोगों पर गुस्सा करने लगोगे, अपनी वाणी से अपने काम बिगाड़ लोगे और दुश्मन अपने इरादों में सफल हो जाएगा। तुम्हें बताना चाहते हैं,
कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम रह रहे हो, लेकिन उस इंसान की संगति तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाएगी जहां से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा मई 2025 के महीने में, क्योंकि सफलता तुमसे केवल एक कदम की दूरी पर है। तुमने थोड़ा सा ध्यान रखा तो सफलता तुम्हारी झोली में आ जाएगी, लेकिन तुमने घमंड दिखाया और आज की वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो यूं समझ लेना तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुमने भूलकर भी उस जगह पर कदम रख दिया जहां राहु के मुताबिक नहीं रखना था। तो तुम्हारा राहु बिगड़ जाएगा और फिर शनिदेव भी तुम्हें अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब आज के वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है। लेकिन रुकिए, उस सत्य तक पहुंचने से पहले माता रानी के सच्चे भक्तों, उनके प्यार में डूबे भक्तों, एक काम जरूर करें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ठोक दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन पवित्र हृदय से जय माता दी 3 बार लिख दीजिए। यकीन मानिए, माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपके और आपके परिवार के ऊपर बरसने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि माता रानी की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होगी और आपके जीवन में खुशियां और बिगड़े काम बनाएंगी। उन 3 स्थानों के बारे में अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुजी ने जो बातें तुम्हें बताई हैं वह कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि यह पूरा जमाना तुमसे जलता है, तुमसे घृणा करता, तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता है और अपने कामों को बनाना चाहता है। कोई भी तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकता, इसीलिए यह लोग जानबूझकर तुम्हारी दिशा भटकाएंगे और तुम्हारे कदम गलत जगह रखे। अगर तुमने आज की वीडियो अंत तक देख ली तो तुम उन 3 स्थानों के बारे में अच्छी तरह से जान लोगे, जिसके बाद राहु चाहकर भी तुम्हें अशुभ फल नहीं दे पाएगा और शनिदेव तुम्हारी किस्मत बदल कर रख देंगे। इस बात की तो गारंटी है। इसलिए गुरुजी चाहते हैं कि तुम इस वीडियो को एकदम चुपचाप अंत तक देखो। तुम्हारे मन में जो चिंता है, चाहे वह चिंता पैसों की हो, नौकरी, परिवार की हो, कुछ समय के लिए सारी चिंता भुला दो। एक कमरे में चुपचाप शांत दिमाग से, बिना किसी को उकताए इस वीडियो एकदम ध्यान से सुनो, क्योंकि हर स्थान एक ऊर्जा रखता है। जैसे कि हम मंदिर में जाएंगे तो वहां पर हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेंगे, लेकिन हम एक कब्रिस्तान में जाएंगे या फिर गंदगी भरे इलाके में जाएंगे तो वह हमें नकारात्मकता और नेगेटिव शक्तियां मिलेंगे। इसका मतलब हर क्षेत्र, स्थान, जगह अपने आप में एक ऊर्जा रखती है और उसी ऊर्जा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वह 3 स्थान जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं, वहां तुम्हें भूल कर भी नहीं जाना है। आगे गुरुजी एक एक करके उन तीनों जगह के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं। अगर तुम आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और अगर तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। सबसे से पहले माता चामुंडा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और सच्चे मन से जो भी भक्त आज कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, जय शनिदेव लिखेगा, हर प्रकार की मुसीबत से उसे छुटकारा मिल जाएगा। गुरुजी अब तुम्हें बताने वाले हैं उन 3 स्थानों के बारे में जहां तुम्हें मई के महीने कदम नहीं रखने हैं। भूलकर भी इन 3 जगहों पर नहीं जाना है। एक बात का ध्यान रखना, जिन 3 स्थानों के बारे में गुरुजी तुम्हें बताने जा रहे हैं वह जगह बहुत गोपनीय है। तुम्हें उसका ढिंढोरा 4 लोगों के बीच में नहीं पीटना है। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हें कुछ अच्छी बात पता चलती है तो तुम वह अपने दोस्तों को बता देते हो, रिश्तेदारों को बता देते। सबका भला चाहना यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी बात तुम्हारे भविष्य की है, तुम्हारे 6 महीने की है। आज वीडियो में जिन 3 जगह के बारे में गुरुजी तुम्हें बताने जा रहे हैं वह किसी को भी मत बताना, और तुम अपने मन में दिमाग ये बात गांठ बांध लेना कि मुझे इन 3 जगह पर भूल कर भी नहीं जाना है, वरना राहु मेरे जिंदगी में इतनी मुसीबतें ले आएगा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस वीडियो को अंत तक देखते रहो। गुरुजी जो बातें बता रहे हैं उसे ध्यान से समझो। अपने दिमाग को शांत करके सारी चिंताओं को साइड में रखकर एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर जिस जगह तुम्हें नहीं जाना है वह है लड़ाई वाली कोई सी भी जगह। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 गुट आपस में भिड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते, चाहे वह हमारे पहचान वाले हो या नहीं हो, फिर भी हम गाड़ी रोककर तमाशा देखने लगते हैं। अगर उसमें कोई पहचान का दोस्त, रिश्तेदार दिख जाता है तो हम जाकर बीच में बचाव करने लगते हैं।
लेकिन अभी राहु तुम्हारे पंचम भाव में है, जो तुम्हारे स्वास्थ्य का केंद्र है। एक बात ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, अगर दो जने लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तो तुम्हें वहां पर गाड़ी नहीं रोकनी है। तुम्हें उस स्थान पर बिल्कुल भी नहीं रुकना है, तुम्हें लगातार सीधे आगे बढ़ जाना है। अगर तुमने वहां गाड़ी रोकी, बीच में कोई भी विवाद को छुटाने का प्रयास किया, तो वे दोनों उस झंझट से मुक्त हो जाएंगे और उड़ता तीर तुम्हारे ऊपर आने की संभावना है। जैसा कि हमने बताया, राहु पंचम भाव में बैठा है, वह स्वास्थ्य का भी केंद्र है। तो स्वास्थ्य बिगाड़ने के लिए राहुल तरह तरह के षड्यंत्र तुम्हारी जिंदगी में बनाने वाला है। बहुत बचकर रहना हो सकता है, बात इतनी बिगड़ जाए कि हाथापाई पर बात आ जाए और रक्त बहने की संभावना बन रही है। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं, तुम्हें अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है। चाहे कोई अपना है, खास मित्र है, तुम्हें वहां नहीं रुकना है। तुम इतना ध्यान रख लेना, अगर तुम वहां रुक गए तो तुम्हारा आने वाला महीना बर्बाद हो सकता है। जो तुमने सपने देखे थे, तुम योजना बना रहे थे, जो तुम प्लान बना, सब मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि टोटली तुम्हें बेड रेस्ट पर जाना पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति भी बन सकती है, या दूसरी संभावना झेल जाने की भी बन रही है। गुरुजी तुम्हें सचेत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा हृदय इतना अच्छा है कि तुम अन्याय अपनी आंखों से नहीं देख पाते। कभी कभी अपने तो क्या, परायों के लिए भी तुम लड़ाई कर लेते हो। लेकिन अभी ग्रहों की स्थितियों को देखकर तुम्हें मन पर काबू रखना होगा। स्थितियों को खुद के हाथों से संभालना होगा, भावनाओं में नहीं बहना है। और जहां भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मई के महीने में उस स्थान से दूर रहो, वरना तुम इतने बुरे फंसोगे कि वे दोनों तो जो लड़ रहे थे वह आपस में मित्र बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारा आने वाला समय जेल में कट जाएगा। क्योंकि गुस्सा 2 मिनट के लिए आता है, लेकिन इंसान की पूरी जिंदगी फिर जेल में कटती है। जैसे कि किसी इंसान ने किसी का कत्ल कर दिया, अब गुस्सा तो 5 मिनट का था, लेकिन फिर उसे उम्र कैद की सजा हो गई। उसे अपना पूरा जीवन जेल में बिताना पड़ा 5 मिनट के गुस्से की वजह से। इसलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, मई के महीने में ऐसी गलती मत करना, वरना पूरे मोहल्ले के सामने नाक कट जाएगी। कोई भी आपकी अच्छाई नहीं सुनेगा, कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि आप तो लड़ाई झगड़ा सुलझाने गए थे। सब लोग आपको काले पानी में देखेंगे, सब लोग आपको बुरा समझेंगे। इसलिए गुरुजी की बात मान लो, सुरक्षित रहोगे। अब समय आ चुका है दूसरी उस जगह के बारे में बताने का, जहां जाने पर खतरा बनने वाला है। दूसरा वह कौन सा स्थान है जहां हमें मई के महीने में भूलकर भी नहीं जाना है। आगे और रोचक गंभीर जानकारी मिलने वाली है। यहां तक तुमने वीडियो को देखा है तो आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत करना। इस वीडियो को अंत तक देखना। गुरुजी डंके की चोट पर कहते हैं, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। वह जगह है, तुम्हें ऐसे स्थान पर भूल कर भी नहीं जाना है जिस घर में लोग मांसाहारी का सेवन करते हैं, जिस घर के लोग घर के अंदर मांस खाते हैं या शराब पीते हैं। एक बात का ध्यान रखना, ये सारी चीजें तासिक प्रवृत्ति में आती है, और जहां पर यह सब बनता है, जहां जिस घर में ऐसा खान पान होता है, वहां देवता विरासत ही नहीं है। जिस इंसान के हाथों मांसाहारी होता है, उस इंसान से भगवान भोग तक स्वीकार नहीं करते। अगर वह अपने घर में मंदिर बना रहा है, भगवान की पूजा कर रहे, सब व्यर्थ है। अब मान लो वह तुम्हारा दोस्त है, रिश्तेदार, पड़ोसी है, और तुम उसके घर बार बार जाते हो, उसे बुलवाने चल गए, कुछ समय उसके घर चाय पीने चल गए, या उससे कोई जरूरी बात करने चल गए, और वहां पर अगर मांसाहारी बनता है तो यूं समझ लेना उसके घर में केवल प्रेत आत्माएं, बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां ही मौजूद रहती हैं। गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं और मई के महीने में बेहद सावधान कर रहे हैं। हम अच्छे अच्छे कर्म करते, गरीबों में दान करते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों में खाना वितरण करते हैं, वृद्धाश्रम जाकर कभी कभी पैसे देते हैं, तो ये हमारे पुण्य कर्म बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे स्थानों पर जाना हमारे पुण्य कर्मों को कम कर देता है, क्योंकि वहां पर तो नकारात्मकता है, और उस नकारात्मकता के प्रभाव से तुम्हारे दिमाग पर असर होने लगता है। तुम पागलों जैसी हरकतें करने लगते हो, चीजें भूलने हो। उस वजह से तुम बहुत ज्यादा गुस्सा भी करने लगते हो और अपने परिवार के साथ रिश्ते बिगाड़ लेते हो। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं, ऐसे घर में भूल भी मत जाना जहां मांस पकता है। ऐसी जगह भूलकर भी मत जाना जहां मदिरा बिकती है या मदिरा का पान होता है। कोई कोई घर ऐसे भी होते हैं जहां के बुजुर्ग खुश नहीं होते, जहां के माता पिता को उनकी संतान हमेशा अपमानित करती है।
भला बुरा सुनाती। जिस घर के बुजुर्ग खुश नहीं है उस घर में कभी माता लक्ष्मी टिकती नहीं है। तुम्हें सावधान कर रहे हैं। अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे सामने अपने माता पिता को खरी खोटी सुना रहा है, उस पर भरोसा मत करना। जो अपने भगवान समान माता पिता को कुछ भी अपशब्द कह रहा है वह इंसान सही नहीं हो सकता। उसके घर जाना सही नहीं है, क्योंकि ऐसे घरों में कभी भी पवित्रता नहीं होती। ऐसे घरों में कदम रखने से हमारी बरकत चली जाती है। ऐसे घरों के अंदर बैठने से हमारे दिमाग पर गलत असर होने लगता है, हमारे मन मस्तिष्क में गलत विचार आने लगते हैं। तुम्हें जाना ही है तो ऐसी जगह पर जाओ जहां के लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे का भला सोचते हैं। ऐसे घर में जाओ जहां पर रोजाना सात्विक भोजन बनता है। मंदिर जाओ, गुरुद्वारा, कहीं भी ऐसी जगह जाओ जो सात्विक वातावरण से परिपूर्ण हो। अगर तुम ऐसी जगह जाओगे तो मई महीने में केवल और बर्बाद पाओगे। अब गुरुजी तुम्हें तीसरी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, और यहां तुमने अगर तीसरे स्थान के बारे में नहीं सुना पा तो पहले और दूसरे स्थान के बारे में सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमारी बात को बहुत गंभीरता के साथ सुनना, क्योंकि यही तीसरी जगह हर महीने तुम्हारी बर्बादी लाती है। तुमने कई बार महसूस किया है कि मैं हर महीने कुछ नया करने का सपना देखता हूं, लेकिन हर महीने मेरा सपना मिट्टी में मिल जाता है। पैसा कमाता तो हूं लेकिन हाथ में टिक नहीं पाता है। ऐसा लगता है मेरा घर परिवार, पैसा, नौकरी, व्यापार सब कुछ किसी ने बांध दिया है। तो तुम्हारा यह सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि हर महीने की शुरुआत में तुम ऐसी गलती कर देते हो जिसके कारण तुम्हारा पूरा महीना बेकार निकलता है, गरीबी में निकलता, बचत नहीं कर पाते। हर महीने अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। कभी तुम बीमार हो जाते, तुम्हारी पत्नी बीमार हो जाती है, कभी माता पिता बीमार हो जाते हैं। जिंदगी इतनी उलझनों में उलझ चुकी है कि बाहर कैसे निकला जाए इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा। लेकिन जिस तीसरी जगह के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, मई के इस महीने में तुमने वहां पर कदम नहीं रखा। अगर तुम नहीं गए तो समझ लेना, इस मई के महीने में तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस मई के महीने में तुम सफलता के ऐसे कीर्तिमान स्थापित करोगे जिसे देखकर तुम्हारे सारे दुश्मन झेलने लगेंगे, यहां तक कि लोगों को समझ नहीं आएगा अचानक से इतना आगे कैसे बढ़ गया। बहुत राज की बात बताने जा रहे हैं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। इसीलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि आज की यह वीडियो तुम्हारा एक दिन नहीं बनाएगी, 2 बनाएगी यह वीडियो। अगर तुमने आज अंत तक देख लिया और उस तीसरे स्थान के बारे में जान लिया तो आने वाला पूरा साल तुम्हारा जबरदस्त और बेशुमार धन दौलत से भरा हुआ होगा। दोस्तों, कभी कभी हम देखते हैं जब रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो बीच में कोई चौराहा रहा आता है, कोई तराहा, कहीं पर कोई मोड़ आता है तो हम देखते हैं कहीं पर कोई फल रखा हुआ होता है, थाली सजाकर रखी हुई होती है, नींबू मिर्ची पड़ा हुआ होता है, कद्दू काटकर उसके ऊपर कंकु लगाकर कुछ लोग चौराहे पर तराहे रख देते हैं। अब जब हम उधर से गुजरते हैं तो सामान्य सी बात है, हमारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ ही जाती है और दृष्टि पड़ते मन में एक नकारात्मकता आ जाती है कि मैंने टूटना उटका देख लिया। अब बात देखने की नहीं है, वहां से तो हजारों लोग गुजर रहे हैं, नजर सबकी बढ़ेगी, लेकिन भूल कर भी तुम्हें उसके ऊपर से गाड़ी निकालनी नहीं है, अपने आप को उसके ऊपर से उलांघना नहीं है। कभी कभी हम मोबाइल में अति व्यस्त रहते हैं, एक हाथ से मोबाइल चलाते रहते हैं, सारा ध्यान मोबाइल में होता है, आगे चलते रहते हैं और नीचे कोई टोटका होता है, काला जादू होता है, तंत्र मंत्र होता, उसके ऊपर से पेड़ देकर चले जाते हैं और यहीं से बर्बादी शुरू हो जाती है। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हें साफ शब्दों में समझा रहे हैं, चाहे मर जाना, लेकिन मई के महीने में इस स्थान से भूलकर भी मत गुजरना जहां टोना टोटका किया गया हो। अगर तुमने भूलकर उसे पेड़ से हटा दिया या से उलांघ दिया या उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तो तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग अपनी जिंदगी से इतने परेशान हो चुके होते हैं कि वह अपनी जिंदगी की भलाओं को दूर करने के लिए इस तरह का टोना टोटका करते हैं। वह चौराहे पर, तराहे पर, किसी मोड़ नुक्कड़ पर ऐसी चीजें रखते हैं और जब कोई दूसरा बेपा हमारे रेप के अब मुझसे माबित है इंसान उस पर से जाता है तो सारी उस इंसान की बलाएं उलांघने वाले इंसान पर चली जाती है। अब तुम खुद बताओ, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में इतने दुख है,
गरीबी से तुम परेशान हो, जिम्मेदारियों से तुम परेशान हो, कर्जे तुम परेशान हो, अब उस इंसान की भी परेशानी तुम्हारे सर पर आ जाएगी तो सोचो कितनी बड़ी मुसीबत का पहाड़ तुम्हारे सर पर टूट पड़ेगा। गुरुजी हमेशा से तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें सही ध्यान देने सही समय पर आए हैं ताकि नए महीने में तुम्हारे ऊपर मुसीबतें नहीं आए और नए महीने में तुम हर प्रकार की झंझट से बच जाओ। हर महीने हम सोचते हैं कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, नया करेंगे, लेकिन होता वही है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मेहनत तो बहुत करते, परिणाम नहीं मिल पाता। हर महीने पैसा बचाते हैं लेकिन गोली दवाई में, बीमारी में, घर खर्च में वह पैसा खत्म हो जाता है। तुम्हें यहां बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तुम्हें अपने पूर्ण कर्मों को संजो कर रखने की जरूरत है। कई लोग होते हैं जो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े होते हैं, टोना टोटका करते, तंत्र मंत्र करते। उनसे बचने का एक रामबाण इलाज तुम्हें बताने जा रहे हैं। अगर ध्यान से सुनोगे तो कोई दुश्मन तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। तुम्हें ऐसा दिव्य मंत्र देने जा रहे हैं जो तुम्हारी हर मुसीबत का समाधान कर देगा, लेकिन तुम पहले प्रतिज्ञा ले लो। गुरुजी ने आज जिन 3 जगहों के बारे में बताया है, मई के महीने हम भूलकर भी वह कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि जाने अनजाने में भी हमने उन 3 स्थानों पर कदम रखा तो आने वाले महीने में भी हमें गरीबी, कंगाली और भुखमरी ही सहनी पड़ेगी, वरना हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बातों को ध्यान रखा और इन स्थानों से दूर रहें तो मई महीने में तुम्हें सब वह चीज मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। सारी खुशियां एक एक करके तुम्हारे हिस्से में आने लगेंगी। दुश्मन की बुरी नजर तुम्हारे ऊपर नहीं लग पाएगी और सकारात्मक शक्तियां तुमसे जुड़ी रहेंगी। देवताओं की कृपा तुम्हें मिलती रहेंगी और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पुण्य क्षय नहीं होंगे, पुण्य कर्म बढ़ेंगे, शुभ फल तुम्हें मिलेंगे और जिंदगी शानदार हो जाएगी। तुम्हें क्या उपाय करना है, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हें बजरंगबली के मंदिर जाना है और एक सरसों तेल का दीपक या चमेली के तेल उनके सामने लगाना है। अब तुम्हें बजरंगबली के 12 नाम लेने हैं जो इस प्रकार है: हनुमान अंजनी सूत वायुपुत्र महाबल रामेश फाल्गुन, सखा पिंगाक्ष अमित विक्रम उदिक्रमण, सीता शोक विनाशक लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्प। हनुमान जी के 12 नामों का 12 बार जाप तुम्हें करना है। हर मंगलवार को यह काम करके देखो कि गारंटी के साथ कहते हैं सभी शत्रु बाधा का अंत होगा, भूत प्रेत की बाधा का अंत होगा, कामों में जो रुकावटें आ रही हैं वह तीव्रता से बनने लगेंगे, जो मन में छाई थी वह पूरी होने लगेंगी, संतान प्राप्ति के योग्य बनेंगे, धन हानि खत्म होगी और बजरंगबली की कृपा से तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। बवंडर आने वाला है, कलेजा बाहर कर देगी यह घटना। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है सुनकर आपके आसपास के सभी लोगों में खलबली मच जाएगी। जी हां दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी आपकी हम करने जा रहे हैं। आज तक आप सभी ने ऐसा भविष्यवाणी नहीं सुना होगा। जी हां दोस्तों, अब आप सभी का जीवन बदलेगा और यह घटना होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। आप सभी के दुश्मनों को पता चलेगा कि आखिर आपका अस्तित्व क्या है, कर्म क्या है, क्योंकि दोस्तों आपने जो अच्छी कर्म किया है उनका फल अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं, अब वह समय आ चुका है। अब भगवान आप सभी के जीवन काल में आपको वह मौका देने वाले हैं जो आज तक आपको नहीं मिला था। जी हां दोस्तों, लेकिन इस मौके को हाथ से जाने बिल्कुल भी मत दीजिएगा, नहीं तो जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा, फिर भी अफसोस होते रहेगा। जी हां दोस्तों, एक एक बार विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलेगी और कौन कौन से महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान आपको रखना होगा, ताकि आपके जो दुश्मन हैं, आपकी पीठ पीछे आपको वार करने का प्रयास करते हैं, वह आपके जीवन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी की सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, जीवन में जो भी घटना होता है वह भगवान की वजह से होता है। यदि आपके जीवन में कल कोई अनहोनी भी हो रहा है
तो कहीं ना उनमें भगवान का हाथ है। आपको लग रहा कि यह संजोग था, लेकिन नहीं दोस्तों, यह सब कुछ रचा गया खेल है। जो विधि का विधान कहते हैं वह पहले से ही लिखा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, और यहां समय विधि के विधान का फल आपको प्राप्त होने वाला है। आपने जो अच्छे कर्म किया है उनका फल आपको नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों दुश्मन शत्रु आपकी पीठ पीछे बुराई करते रहते हैं। आपके समझ में आपकी बदनामी करवाना चाहते, समाज में आपको नीचा दिखाना चाहते और खुद को ऊंचा बनाना चाहते। लेकिन दोस्तों, बुराई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन अंत में उनका ही हर होता है और अंत में सच्चाई की जीत होती है। को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, अभी तक आप सभी की जानकारी में खुशियां नहीं आई थी कि शक्ति आपके घर में ही वास करती है, आपकी निगरानी करती है और आपके निवास स्थान की रक्षा करती है। जी हां, कई बार इस अदृश्य शक्ति ने आपको आपके विरोधियों से भी संरक्षित किया है। यह तो आपको अनुभव में भी आया होगा कि आपके शत्रु बेहद चालाक हैं और वे निरंतर आपकी बर्बादी के लिए नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं। आपको याद दिला दें कि लगभग 3 वर्ष पूर्व आपके जीवन में एक बड़ा संकट आया था। आप एक जटिल परिस्थिति में उलझ चुके थे, जो भले ही आपको अब स्पष्ट रूप से स्मरण ना हो, लेकिन आपकी कुंडली में यह बिल्कुल साफ दिख रहा है कि उस समय इस शक्ति ने ही आपको गंभीर संकट से बाहर निकाला था। यह शक्ति आपके बहुत नजदीक निवास करती है और अनेकों बार आपको आपके विरोधियों से बचाया है, उनके षड्यंत्रों को विफल कर दिया है। लेकिन दुख की बात यह कि अभी तक आपने इस शक्ति की पहचान नहीं है, जबकि आपको पता है कि आपके ऊपर किसी न किसी अनजाने शक्ति का हाथ जरूर है। लेकिन दोस्तों, आपने इतनी बड़ी गलती की है कि आपने इनकी पता आज तक नहीं लगाया है। जी हां दोस्तों, तो अब समय आ गया है कि आप इस शक्ति का पता लगे और इसे प्रसन्न करें। तभी आपके जीवन काल की सभी घटनाएं सही ढंग से चलती रहेगी, नहीं तो दोस्तों अनर्थ हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस शक्ति का पता लगते हैं। दोस्तों, आपका ग्रह के हिसाब से यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके ही कुलदेवी है। जी हां दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपकी कुलदेवी तो आपको पता ही होंगे, तो आप उनको अच्छी तरीके से प्रसन्न करने के लिए उन्हें चढ़ावा और उनकी पूजा जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को विराम देने की समय आ गया है। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी गणना किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी गणना को लेकर। तब तक के लिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दे, ताकि भगवान भोले भंडारी की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहे और तुम्हारे जीवन में खुशियां छाई रहे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।